तो दोस्तों आज हम क्लोज टेस्ट को बनाने का तरीका देखेंगे। आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम अमित चौधरी है। मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपके सामने लाइव आता हूं और ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसमें इस क्लोज टेस्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरने का हम लोग एक ट्रिक देखने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना हो, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बैंकिंग, एसएससी हो, चाहे और कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए जितने ऑप्शन दिए गए उनका मतलब तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे पैसेज को पढ़कर आपको ये समझना होगा कि इसका जो हर स्टेटमेंट है वो कोई पॉजिटिव बात बोल रहा है या नेगेटिव बात बोल रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हम लोग ऑप्शंस को छांट भी सकते हैं। जैसे हम जब शुरू करते हैं तो क्लोज टेस्ट बोलता है, ऑल ऑफ अस आर वेरी प्राउड ऑफ द ग्रेट पैट्रियट लक्ष्मीबाई। ये पैसेज लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्हें महान देशभक्त बोला जा रहा है। द रानी ऑफ झांसी ऑफ ऐसे होगा। लक्ष्मीबाई's ड्रीम वाज टू फ्री इंडिया फ्रॉम फॉरेन रूल एंड टू विन स्वराज। लक्ष्मीबाई का सपना था कि इंडिया को विदेशी शासन से मुक्त कराया जाए, स्वराज जीता जाए। शी न्यू दैट मच हेल्प इन दिस कुड। वो जानती थी कि मच यानी कि काफी हेल्प इस बारे में, इस आजादी के बारे में, कुड मतलब सकता था, कम फ्रॉम द इंडियन राजाज एंड नवाब। इंडियन राजाज एंड नवाब से, कम मतलब कुड मतलब सकता था और कम मतलब आ सकता था। तो अब सवाल है कि कौन सा वर्ड भरोगे यहाँ पे। सर्टेनली अगर भरोगे तो मतलब पक्का आ सकता था, यकीनी तौर पे आ सकता था। इवेंचुअली भरोगे तो इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार आ सकता था, फाइनली आ सकता था। नॉट लगाओगे तो मतलब होगा नहीं आ सकता था। हैव लगाओगे तो कुड हैव का मतलब होता है आया होता, और परहैप्स का मतलब हो गया शायद। तो अब सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर क्या सोच रही है कि पक्का आता, आखिरकार आता, नहीं आता, आया होता या शायद आता। तो मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री के बारे में अगर ये नहीं पता है तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि लक्ष्मीबाई इंडियन राजाज और नवाब्स के बारे में क्या सोचती थी। तो हम लोगों को आगे पढ़ना पड़ेगा। बट शी हैड डैश इन द इंडियन पीपल, पहले इसको भरो। बट शी हैड डैश, अब यहाँ पे डैश में क्या आएगा। बट शी हैड फेथ इन द इंडियन पीपल, फेथ मतलब विश्वास। एक्यूमन मतलब कुशाग्रता यानी बुद्धि। डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। मेरिट मतलब एक तरह का जो योग्यता होती है आपकी। और डाउट मतलब शक। तो यहां पर जो शब्द भराएगा उसको जैसे भरोगे पहला अपने आप भरा जाएगा। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है फेथ। क्यों फेथ सही ऑप्शन है? क्योंकि एक तो वो देशभक्त थी, तो ऑब्वियसली उसे इंडियन लोगों पर भरोसा तो होगा ही, तभी तो इंडियन लोगों के लिए लड़ी। दूसरी बात, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद इन आ रहा है, इन के पहले फेथ आता है, फेथ इन समवन। तो एक्यूमेन आ सकता है क्या? एक्यूमेन लगाओगा तो उसका मतलब होगा उसे इंडियन लोगों पे कुशाग्रता थी, माने बुद्धिमानी थी। तो बुद्धिमानी थी का क्या मतलब हुआ? डिपेंडेंस तो आ सकता है सर, भरोसा था, निर्भरता थी। डिपेंडेंस, डिपेंडेंट के साथ ऑन आता है, इन नहीं आता है, तो प्रीपोजिशन के हिसाब से डिपेंडेंस नहीं आ सकता है। मेरिट, उसे इंडियन लोगों में योग्यता थी, ये तो सही नहीं है। डाउट, डाउट आई डाउट यू होता है, या आई हैव अ डाउट ऑन यू होता है। डाउट जब वर्ब के रूप में आता है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, आई डाउट यू। और डाउट जब नाउन के रूप में आता है तो उसके साथ ऑन लगता है, आई हैव अ डाउट ऑन यू। यहां पर डाउट नाउन है, आई हैव अ डाउट ऑन यू। यहां पर ए के बाद, आर्टिकल के बाद आ रहा है, नाउन है। जब डाउट नाउन के रूप में आता है तो उसके साथ ऑन आता है। जब डाउट वर्ब के रूप में आता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन इन तो कतई नहीं आता है। तो डाउट तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो फेथ होगा। अब अगर तुमने दूसरे फिल इन द ब्लैंक से फेथ भर दिया है तो सोचो कि ये लाइन पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई। उसे इंडियन लोगों पे फेथ था, भरोसा था, तो लाइन पॉजिटिव है। और बट लगा हुआ है, तो बट के बाद की अगर लाइन पॉजिटिव है तो बट के पहले की लाइन कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। वो बुरा लड़का है बट लोगों की मदद करता है। बट के बाद अगर पॉजिटिव है तो बट के पहले नेगेटिव। यानी कि बट के पहले वाली लाइन जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए एक ही ऑप्शन आ सकता है, नॉट। क्योंकि नॉट लगाने से होगा कि उन्हें पता था कि उन्हें इंडियन राजा और नवाब से कोई मदद नहीं मिलेगी, उन्हें उनसे कोई मदद नहीं आ सकती थी, तो बस उन्हें परंतु उन्हें इंडियन लोगों पर भरोसा था। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स का होगा नॉट। उसे इंडियन लोगों पे बिल्कुल, उसे इंडियन राजा और नवाब पे बिल्कुल भरोसा नहीं था लक्ष्मीबाई को, लेकिन उन्हें इंडियन लोगों पे फेथ था।
शी सेंट हर कंपेनियंस नाना साहब एंड तात्या टोपे टू ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने अपना कंपेनियन मतलब अपना जो जोड़ीदार था, जो उनके सहयोगी थे, नाना साहब और तात्या टोपे को, उनको भेजा पूरी इंडिया में ट्रेवल करने के लिए। एंड डैश द पीपल फॉर रिवोल्ट, एंड यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहां पर ऑप्शन होगा प्रिपेयर द पीपल फॉर रिवोल्ट। क्यों प्रिपेयर होगा, क्योंकि प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। जब वो आम लोगों के पास जा रहे हैं तो रिवोल्ट मतलब आज़ादी के, उन्होंने तैयार करना होगा बगावत के लिए, उन्हें तैयार करना होगा, उन्हें हथियार चलाना सीखना होगा ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर सके। बाकी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर विजिट लगाओगे तो होगा ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया एंड विजिट द पीपल फॉर रिवोल्ट। विजिट तो किसी दर्शनीय स्थान का किया जाता है, ये तो अजनबी लोगों के सामने जा रहे हैं, तो ये विजिट करने नहीं जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। इंश्योर तो हो सकता है, इंश्योर मतलब होता है पक्का करना, लेकिन इंश्योर लगाओगे तो इंश्योर के बाद दैट आता है। जैसे आई विल इंश्योर दैट यू लर्न इंग्लिश, तो इंश्योर के बाद दैट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आस्क लगाओगे तो मतलब होगा पूछना, लेकिन ये लोग कोई रिपोर्टर तो है नहीं कि लोगों से जाके पूछेंगे कि सर आप लड़ाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, रिवोल्ट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और विथहोल्ड मतलब होता है रोकना, तो यहाँ रोकना भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों को रिवोल्ट यानी क्रांति से रोकने नहीं जा रहे थे, बल्कि लोगों को क्रांति के लिए तैयार करने जा रहे थे। उसके बाद बोलता है इन द मीन टाइम, इसी बीच, डैश द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल का ऑर्डर क्या हुआ, केम मतलब आया, ओबेड मतलब पालन हुआ, सर्व्ड मतलब भी उसको दिया गया, हैंडेड मतलब भी उसको दिया गया, और डिफाइड मतलब उसका उल्लंघन किया गया। तो सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर आया होगा कि ऑर्डर का पालन हुआ, कि सर्व हुआ, कि हैंडेड हुआ, कि डिफाई यानी उल्लंघन हुआ। तो इसमें सही जवाब बहुत लोग गेस कर लेंगे, और वो सही जवाब है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ केम होगा, आया। लेकिन उसका कारण क्या है, तो उसके कारण में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर यहाँ केम इसलिए होगा, आना इसलिए होगा कि पहले ऑर्डर आएगा तब ना उसको दिया जाएगा, या फिर उसका उल्लंघन होगा या उसका पालन होगा। पहले तो ऑर्डर को आना है, इसलिए केम होगा। भैया ये जो बोल रहे हो लॉजिक, ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। वैसे तो ऑर्डर को पहले लिखा जाना है, वैसे तो उसके पहले दिमाग में आना है। तो ऐसा थोड़ा है कि जो सबसे पहला चीज होता है वही सही ऑप्शन होता है। यहां पर आना इसलिए होगा क्योंकि तुमको यहां पर एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। याद रखना, एक्टिव पैसिव को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका बोल रहा हूं। हिंदी में ट्रांसलेशन में तुम लोग एक्टिव पैसिव को नहीं पहचान पाते हो, तो एक्टिव पैसिव को जब भी पहचानना हो तो एक चीज याद रखना कि जब भी एक्टिव को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो शुरू में जो सब्जेक्ट है उसके साथ ने आएगा, और जब पैसिव को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो शुरू में जो सब्जेक्ट है उसके साथ को आएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव है, और राम और रावण को मारा गया राम के द्वारा, ये पैसिव। ठीक है, शुरू में ने आया तो एक्टिव, शुरू में को आया तो पैसिव। अब देखो यहां पर आओ, इसी बीच ऑर्डर जो था, तो अगर ओबेड लगाओगे तो बोलो ऑर्डर ने पालन किया कि ऑर्डर को पालन किया गया, तो ऑर्डर को पालन किया गया, इसका मतलब पैसिव। ऑर्डर ने सर्व किया कि ऑर्डर को सर्व किया गया, ऑर्डर को सर्व किया गया, इसका मतलब पैसिव। ऑर्डर ने हैंड में दिया कि ऑर्डर को हैंड में दिया गया, ऑर्डर को हैंड में दिया गया, इसका मतलब पैसिव। ऑर्डर ने उल्लंघन किया कि ऑर्डर को उल्लंघन किया गया, ऑर्डर को उल्लंघन किया गया, इसका मतलब पैसिव। कहने का मतलब यह है कि अगर ओबेड या सर्व्ड या हैंडेड या डिफाइड कुछ भी लगाओगे तो वाक्य पैसिव में बनेगा, और पैसिव में अगर वाक्य बनेगा तो पैसिव में बनने के लिए वर्ब के पहले V3 के पहले वाज आता है। तो ऑर्डर वाज ओबेड, ऑर्डर वाज सर्व्ड, ऑर्डर वाज हैंडेड या ऑर्डर वाज डिफाइड होना चाहिए। लेकिन यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के पहले वाज नहीं है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के पहले वाज नहीं है तो जो वर्ब आएगा वो एक्टिव में आएगा, और इसलिए यहां पर केम आएगा, क्योंकि ऑर्डर खुद से आता है लेकिन ऑर्डर को कोई और सर्व करता है या ओबे करता है या डिफाई करता है। बट आना किसी चीज का एक्टिव में होता है। रात आई, रात को लाया नहीं गया, उसी तरह ऑर्डर आया, तो ये एक्टिव के कारण यहां पर केम का यूज होगा। तो केम द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर आया? ब्रिटिश गवर्नर जनरल का ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया? दैट ही डैश टू रिकॉग्नाइज दामोदर राव एज द एडॉप्टेड सन ऑफ द गंगाधर राव।
दैट ही रिफ्यूज्ड। ये तो तुम लोग सही गेस कर लोगे, रिफ्यूज्ड होगा, क्योंकि उसने रिफ्यूज किया तभी तो आगे झगड़ा हुआ। तो उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा जो दामोदर राव को उसने गोद लिया था, गंगाधर राव ने उसको गोद लिए हुए बेटे की तरह वो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, रिफ्यूज कर दिया। और इट फर्दर सेड, इसने आगे कहा, यहां पर इट होगा, इट फर्दर सेड, उसने आगे कहा, द किंगडम ऑफ झांसी वाज टू बी टेकन डैश बाय द ब्रिटिश। तो किंगडम ऑफ द झांसी वाज टू बी टेकन अलोंग, अलोंग मतलब होता है साथ में ले जाना, टेकन अवे, अवे मतलब होता है दूर ले जाना, टेकन डाउन मतलब नीचे लाना, टेकन ओवर मतलब किसी चीज पे कब्जा करना, और टेकन चार्ज मतलब किसी चीज की जिम्मेवारी संभालना। तो अब सवाल है कि यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा। उस लेटर ने कहा कि जो झांसी का किंगडम है वो टेकन डैश हो जाएगा ब्रिटिश के द्वारा, एंड द रानी वुड बी गिवन अ पेंशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ। मैंने रानी को बैठा दिया जाएगा, उसको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन राज का सारा कामकाज कौन संभालेंगे, तो ब्रिटिश संभालेंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो टेकन अलोंग गलत हो गया, क्योंकि टेकन अलोंग मैंने साथ ले जाना होता है। ब्रिटिश लोग साम्राज्य को अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हैं, रानी को वहीं पर रख रहे हैं, लेकिन उस पर कब्जा कर ले रहे हैं। तो टेकन अवे भी नहीं होगा, छीन कर दूर ले जाना, क्योंकि रानी को तो पेंशन दे रहे हैं, वहीं पे रख रहे हैं। टेकन डाउन भी नहीं होगा, नीचे लाना, क्योंकि झंडा है नहीं जिसको नीचे लाया जाए। टेकन ओवर यहाँ सही ऑप्शन है, क्योंकि टेकन ओवर मतलब होता है जबरदस्ती कब्जा करना। टेकन चार्ज भी गलत होगा, क्योंकि टेकन चार्ज मतलब जिम्मेवारी संभालना होता है, जो कि कोई आपको चाबी देता है कि तुम मेरा ऑफिस संभालो, तब कहा जाता है टेक चार्ज। जब जबरदस्ती किसी चीज पर कब्जा किया जाए तो उसको टेक ओवर कहा जाता है। तो यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा करने का भाव है, इसलिए सही जवाब है टेक ओवर। तो द किंगडम ऑफ झांसी वाज टू बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एंड द रानी वुड बी गिवन अ पेंशन ₹5,000 पर मंथ, और रानी को 5,000 का पेंशन मिलेगा। एज अ रिजल्ट द पीपल ऑफ झांसी वर वेरी डैश, रिजल्ट के कारण जो पीपल ऑफ झांसी थे, जो झांसी के लोग थे, वो बहुत डैश थे। तो वो झांसी के लोग क्या होंगे, तो ऑब्वियसली झांसी के लोग बहुत एंग्री होंगे, गुस्से में होंगे, क्योंकि डिलाइटेड मतलब होता है खुशी में, खुशी में तो होंगे नहीं, उनके रानी का अपमान किया जा रहा है। फनी मतलब मजाकिया भी नहीं होंगे, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी भी नहीं होंगे, और पर्टिकुलर मतलब खास भी नहीं होंगे, तो एंग्री होंगे। द आर्मी ऑफ झांसी डैश टू फाइट द ब्रिटिश एट वंस, जो आर्मी थी वो चाहती थी ब्रिटिश से फाइट करना एट वंस। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या स्टॉप्ड होगा, आर्मी ऑफ झांसी रुकी, क्या ज्वाइंट होगा, मिली, या रिफ्यूज्ड होगा, इनकार की, वांटेड होगा मैंने चाहती थी, या कन्विंस्ड होगा तैयार हो गए। तो आप क्या जवाब लगाएंगे ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर हर जवाब को छांटना ज़रूरी है, गलत ऑप्शन को हटाना ज़रूरी है। यही आप मेरे साथ सीखेंगे। जो सही जवाब है सिर्फ उसको कैसे चुना गया नहीं, वही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो गलत जवाब है उसको कैसे हटाया गया। तो यहाँ पर स्टॉप्ड जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि झांसी जो आर्मी थी वो कहीं जा तो नहीं रही थी कि रुक जाएगी, तो स्टॉप्ड नहीं होगा। ज्वाइंट होगा क्या, हाँ ज्वाइंट तो हो सकता है, नहीं ज्वाइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर्मी किसी देश की कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करती है, तो ऑलरेडी ज्वाइन होती है। दो अलग अलग देश की आर्मी ज्वाइन करती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ झांसी की आर्मी है, तो ज्वाइन करने की उसको क्या जरूरत है। रिफ्यूज तो होगा नहीं, क्योंकि आर्मी ने मना तो किया नहीं। तो अब होगा कि वांटेड लगाओगे कि कन्विंस लगाओगे। वांटेड मैंने चाहिए, कि कन्विंस मतलब तैयार हुई, राजी। तो होगा सही आंसर वांटेड, लेकिन सवाल है कि कन्विंस्ड क्यों नहीं होगा। तो कन्विंस्ड क्यों नहीं होगा, इसका जवाब फिर एक्टिव पैसिव में है। आर्मी ने कन्विंस किया कि आर्मी को कन्विंस किया गया, आर्मी को कन्विंस किया गया, और को जब आता है तो पैसिव होता है, और अगर पैसिव होगा तो कन्विंस्ड के पहले वाज लगेगा, लेकिन यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के पहले वाज नहीं है, इसलिए आर्मी को कन्विंस किया गया नहीं सही है, आर्मी ने चाहा, एक्टिव में लिखाएगा, और इसलिए हम वांटेड होगा। तो वांटेड सही जवाब है। बट द क्वीन सेड, लेकिन क्वीन ने कहा द टाइम हैज नॉट येट कम, टाइम अभी नहीं आया है। वी डू नॉट लिव फॉर झांसी ओनली, हम सिर्फ झांसी के लिए नहीं जीते हैं। वी लिव फॉर द होल ऑफ इंडिया, हम पूरे इंडिया के लिए जीते हैं। वी शैल डैश व्हेन द होल कंट्री इज रेडी, हम तब, वी शैल डैश, वी शैल फाइट, हम तब लड़ेंगे, क्योंकि लीव डिसाइड या परेड नहीं होगा, हम तब फाइट करेंगे, या लड़ाई करने की बात हो रही है। तो वी शैल फाइट व्हेन द होल कंट्री इज रेडी, द पीपल ऑफ द होल कंट्री आर विथ अस, पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं। आई शैल डैश देम टू स्वराज, आई शैल
एस्कॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि एस्कॉर्ट तो जनरली वीआईपी लोगों को जो कहीं से लाया ले जाया जाता है उसके लिए यूज होता है, तो एस्कॉर्ट नहीं होगा। यहाँ पर सही जवाब लीड होगा, क्योंकि लीड टू का यूज होता है। तो आई शैल लीड देम टू स्वराज, मैं लीड करते हुए, नेतृत्व करते हुए स्वराज तक ले जाऊंगी। गारंटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि गारंटी देम स्वराज, गारंटी देम के गारंटी के साथ टू का यूज नहीं होता है। और ऐसे भी स्वराज की गारंटी तो किसी को दी नहीं जा सकती है, उसको नेतृत्व किया जा सकता है। इनेबल का मतलब होता है किसी को समर्थ बनाना, तो इनेबल क्यों नहीं होगा, तो इनेबल अगर लगाओगे तो ये लाइन ऐसे लिखाएगा, आई शैल इनेबल देम, और इनेबल के बाद कोई 2+V1 लगाया जाता है, टू गेट स्वराज या टू अचीव स्वराज, ऐसे होना चाहिए। अगर इनेबल लगाओगे तो उसके साथ 2+V1 को लगाना होगा। मैं उनको इनेबल बनाऊंगी ताकि वो स्वराज को पा सके, टू अचीव स्वराज, लेकिन यहाँ पर वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इनेबल भी नहीं होगा। और इनवाइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि पार्टी तो है नहीं जिसमें आमंत्रित किया जा रहा है, तो इनवाइट भी नहीं होगा। यहाँ जो सही जवाब है वो सही जवाब सिर्फ और सिर्फ लीड होगा। तो दोस्तों ये था एक क्लोज टेस्ट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्शन जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और ग्रामर के गोल्डन रूल्स हम आपके सामने लेके आएंगे। फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस करेंगे। और अगर आप मुझसे और पीडीएफ चाहते हैं या अपने पसंद की क्लासेस को मुझसे डिमांड करना चाहते हैं, या मेरे जो जूम चैनल्स चलते हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ होते हैं जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप उस जूम क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9771419108 पे कांटेक्ट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।